मेरा नाम उत्तम कृष्णदास है। मैं रमन विहारी गौड़िया मठ P3 जनकपुरी से आया हूँ। हमारा विद्यार्थियों के लिए एक प्रकोष्ठ है गौड़िया यूथ फोरम। उसके अंदर हम लोग भगवत गीता सुनाते हैं, सिखाते हैं और उस भगवत गीता के माध्यम से शक्तिशाली सूत्र बच्चों को देते हैं ताकि वो अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सके। तो ये हमारा लगभग 45 मिनट का वर्कशॉप होता है, जिसे हम यहाँ पे कट शॉर्ट करके 30 मिनट में करेंगे। तो अपना ध्यान मेरी तरफ रखना। मैं बहुत तेजी से कई चीज़ें बताऊंगा और अगर हो सके तो नोटबुक और पेन निकाल लेना। हो सकता है मैं कुछ ऐसी बात बताऊं जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, बाद में भूल जाएंगे, लिख लोगे तो याद रहेगा। ठीक है। हम सब स्कूल किस लिए आते हैं? ठीक है, मुझे लगा सीखने के लिए आते हैं। देखिए, पढ़ना तो 3rd क्लास तक के बच्चे को आ जाता है, तो पर्पस तो खत्म हो गया। जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनका तो काम खत्म हो गया, तो अब जाएं और पढ़ें। आगे बढ़ते हैं हम सीखने के लिए। किस लिए? क्योंकि आने वाले टाइम में जो हम यहाँ सीखेंगे वही सारी उम्र हमारे काम आने वाला है। आज मैं या टीचर जो यहाँ पर खड़े हैं या आपके स्कूल का कोई भी स्टाफ दोबारा स्कूल में एडमिशन लेकर के क्या वापस से डॉक्टर या IAS कुछ बन सकता है? हमने अपने स्कूल में जो भी किया होगा उसी की वजह से आज अपने जीवन में हम जो हैं वो हैं। अब नहीं बदल सकते। कौन बदल सकता है? इस रूम में बैठे हुए ये बच्चे। आप बदल सकते हैं अपनी लाइफ और नई बना सकते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 80+ मार्क्स लेकर आए हैं लास्ट ईयर 8th क्लास में, और कितने बच्चे 90+ लेकर आए हैं? वेरी गुड। देखिए, पूरे दुनिया में एक फार्मूला काम करता है 80-20। 20% लोग 80% लोगों को लीडर करते हैं, लीडरशिप होती है उनके पास। यानी ये कह लीजिए 20% लोग लीडर होते हैं और 80% लोग फॉलोअर्स होते हैं। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? लीडर्स की या फॉलोअर्स की? है ना? और हमें बनना क्या है? लीडर। 20% लोग 80% लोगों को रोजगार देते हैं। यानी पूरी दुनिया में जो बिजनेस कर रहे हैं ना, सिर्फ 20% लोग कर रहे हैं। बाकी 80% लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनके यहाँ काम करते हैं। तो हम रोजगार देंगे या कहीं पर नौकरी करेंगे, हम ये आज डिसाइड करेंगे। क्योंकि 9th क्लास और 10th क्लास हमारी जिंदगी की वो फाउंडेशन क्लास है जिससे हम आगे डिसाइड करेंगे कि क्या बनेंगे और सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे कि जो बनना है उसके लिए सब्जेक्ट लेने की चॉइस है हमारे पास। 11th क्लास में गए आप, कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। अब आपको लग रहा है नहीं, मैं तो मेडिकल में या मेडिसिन में जाऊंगी, तो क्या आप चेंज कर पाएंगे अपना स्ट्रीम? नहीं कर पाएंगे। तो हम कितने लाइफ के कितने इंपॉर्टेंट एरा में जी रहे हैं इस समय। कितनी इंपॉर्टेंट लाइफ है हमारे लिए। पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है ये, है ना? कितने बच्चे सिर्फ 1 घंटा मोबाइल देखते हैं अदर देन स्टडी? रील्स यूट्यूब ये सब वो सब 1 घंटा देख लेते हैं, है ना? अगर हम ये माने कि हमारे पास सिर्फ 2 साल है, 9th और 10th, तो 9th और 10th के अंदर पढ़ने वाला समय कितना होता है? 1-1 महीना दोनों में छुट्टियां मिलेंगी, ढेर सारे फेस्टिवल्स आएंगे, ढेर सारे सिक लीव्स भी होंगे, रिलेटिव्स के यहाँ पे शादियां हैं, कुछ और फंक्शंस है, आना जाना भी है, कभी खुद भी बीमार पड़ सकते हैं, है ना? पेरेंट्स को कभी कोई काम है तो घर में रुकना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ना चाहते हुए भी हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो 2 साल में से आधी तो रातें निकल गई, तो पहले ही कम हो गया, आधा पीरियड हो गया हमारे पास। उसके बाद ढेर सारी छुट्टियां हो गई, वो पीरियड कम हो गया। उसके बाद काफ़ी देर हम स्कूल में रहते हैं, कुछ बच्चे ट्यूशन्स भी जाते हैं। स्कूल आना, स्कूल से घर जाना, घर से वापस स्कूल आना, घर पे कपड़े चेंज करना, नहाना धोना, खाना पीना, कितना सारा टाइम हम वेस्ट करते जा रहे हैं। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास साल में नहीं, कुछ महीने हैं जिसके अंदर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो आज है उससे बदल सकते हैं।
तो कितना सा टाइम निकला? अब इतने सारे टाइम्स के लैप्सेस में से भी हम 1 घंटा मोबाइल को दे रहे हैं, जो अदर देन और स्टडी है, जो हमारा मेन वेस्टेज वाला टाइम है। अच्छा, रील्स में से किसी ने अच्छी बातें सीखी? अभी सबको पता होगा नीट एग्जाम लीक हो गया, उसकी वजह से स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट किया। उसके अंदर आपने रील्स देखी हो, बच्चे कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को दे रहे हैं, इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं कि जो हम सुन भी नहीं सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। वो बच्चे कभी ना कभी 9th और 10th से निकल करके गए होंगे, उन्होंने भी 1-1 घंटा रील देखी होगी और सीखा क्या? उन्होंने सीखा गंदे शब्द। ये गंदे शब्द हमें कैसे सीखते हैं? हमारे मन के अंदर जो विचार आते हैं ना, वो अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। अब कोई हमसे पूछता है, भाई साहब कैसे हो? ओ यार पूछो मत, बड़ी टेंशन चल रही है, एग्जाम आ रहे हैं। हमने अपने दिमाग को एक क्या शब्द दिया? टेंशन। और उसकी बजाय अगर हम ये जवाब देते हैं, कैसे चल रहा है? बहुत शानदार। तो हमने अपनी लाइफ को, अपने दिमाग को क्या शब्द दिया? शानदार। हम नहीं भी हैं तो भी अगर हम बोलेंगे शानदार, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, अरे आजकल तेरा भाई बहुत जबरदस्त कर रहा है, तो हम कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बोलने से क्या होता है, बोलने से थोड़ी हो जाएगा। तो मैं बोलता अरे नालायक की तरह, जी क्या बोल रहे हो? अरे बोलने से थोड़ा होता है, बोलने से ही सब कुछ होता है। सारा संबंध बोलने से है। नौकरी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बोलने से है। आप क्या शब्द चुनोगे? हम अपने दिमाग से काम नहीं करते, हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से काम करते हैं। आज यहाँ स्कूल में बैठकर हम कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब आप प्रैक्टिकली बताता हूँ, कार चलाना सीख रहे हैं, इमेजिन करो कार की सीट पे बैठे हैं, इंस्ट्रक्टर साइड पे बैठा है, वो कहेगा ब्रेक, क्लच, गियर, एक्सीलेटर, ऐसे काम करता है। चलो आप बहुत ध्यान से उसको चलाते हैं, बार बार बैक व्यू मिरर देखेंगे, पीछे से तो नहीं आ रहा, साइड व्यू मिरर कोई आ तो नहीं रहा। एक बार जब गाड़ी आ जाती है चलाने, तो उसके बाद मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं, स्टीरियो पे गाने सुन रहे हैं, आसपास दुकानों के बोर्ड भी देख रहे हैं कि कहाँ पहुंच गए हैं, और गाड़ी अपने आप चल रही है, रेड लाइट पे अपने आप रुक जाती है। जब हम इन सब चीजों में बिजी हैं, तो गाड़ी को कौन चला रहा है? हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन। जो भी हम यहाँ सीख रहे हैं, यही सब चीजें हमारी लाइफ को चलाएंगी। इसीलिए बोलते हुए अच्छे शब्द बोलो। जब अच्छे शब्द बोलेंगे तो हमारे विचार कैसे आएंगे? अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचार हमें क्या करने के लिए प्रेरित करेंगे? अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो हम कभी नीट की लीक एग्जाम के प्रोटेस्ट में गए तो हमारा वीडियो प्रेरणादायक आएगा, हमारे वीडियो से लोग प्रेरणा लेंगे, हमारे जीवन से, हमारे जीवन के आचरण से लोग सीखेंगे कि जो ये होली चाइल्ड के बच्चे हैं, ये देखो कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, ये चीजों पे रिएक्ट नहीं करते, ये चीजों पे रेस्पॉन्स देते हैं, है ना। एक ऑफिस में 24 मंजिल की बिल्डिंग है, और 24 की बिल्डिंग में सबसे ऊपर की बिल्डिंग के ऊपर एक फोन आता है, शर्मा जी आपकी लड़की भाग गई। हमारे भारत जैसे देश में अगर घर से कोई लड़की भाग जाए तो माँ बाप का मरना हो जाता है। तो वो कहते हैं अब यार लड़की भाग गई, अब मैं घर जाऊंगा, सब तो मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा, इससे अच्छा है मैं मर जाऊं। वो 24 मंजिल से नीचे कूद जाते हैं मरने के लिए। जैसे ही कूदते हैं, 2 मंजिल भी नीचे नहीं आते तो उन्हें याद आता है मेरी तो लड़की नहीं है। अब कूद तो गया, थोड़ा और नीचे जाते हैं, उन्हें याद आता है मेरी तो शादी नहीं हुई है। थोड़ा और नीचे आते हैं, उन्हें ध्यान आता है अरे मेरा नाम शर्मा नहीं, मेरा तो वर्मा है। दम। तो हम क्या करते हैं, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन मिली हम रिएक्ट करने लगते हैं, है ना। और होना क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिली, हमने सोचना है और उस पर क्या रेस्पॉन्स देना है, उतना कूल रहना है। क्या हमने रेस्पॉन्स देना है?
अच्छा, आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई की हो, कितनी भी अच्छी पढ़ाई की हो, एग्जामिनेशन हॉल में जिस समय हम घुसते हैं, एंट्री करते हैं, कितने सीरियस बच्चे हो जाते हैं। और जब डेस्क पर बैठते हैं, हमें अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्किल पर, अपनी मेमोरी पर कोई भरोसा नहीं है, अपने टीचर्स की टीचिंग पर कोई भरोसा नहीं है। सब चीज जो होगा भगवान के हाथ। बैठ रहे हैं, जैसे ही एग्जाम में वो आया क्वेश्चन पेपर, देखते ही घबरा जाते हैं, जबकि आधी से ज्यादा चीजें वो होती हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है और अच्छे से तैयार कर रखी हैं। तो थोड़ी देर बाद ध्यान आता है कि अरे मुझे तो ये भी पढ़ा हुआ था, ये भी पढ़ा हुआ था, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, और पहले 10 मिनट डर में खत्म हो जाते हैं। जबकि चूंकि हमने किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ताल कटोरा स्टेडियम, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मैजिक शो हो रहा है। एक व्यक्ति देखने के लिए गए, तो जब मैजिक की तैयारी चल रही थी तो वो बाहर टॉयलेट के लिए चले गए। मैजिशियन ने सबको अनाउंस किया, देखो ये जो आदमी अभी वापस आएगा, मैं इसको मैजिक ट्रिक के लिए बुलाऊंगा, मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा, ये कुछ भी आंसर दे आप सब हंसने लगना, चाहे सही आंसर दे या गलत दे, आप सब हंसने लगना। अब उसने मैजिक अपना लगा लिया, सेटअप कर लिया। तो जैसे ही वो बंदा आया, उसने कहा जी मुझे मैजिक की ट्रिक करने के लिए एक वॉलंटियर चाहिए। तो सब लोगों ने उसको भेज दिया, वो आ गया ऊपर। तो उसने टेबल के ऊपर, मैजिशियन ने 6 एप्पल्स रखे और उनको एक कपड़े से कवर किया, और उस व्यक्ति को बोला कि मैं ये कपड़ा हटाऊंगा, आपने देख करके बताना है कि नीचे क्या है, और फिर मैं इसको कवर कर दूंगा। तो जैसे ही मैजिशियन ने कपड़ा हटाया, उसने देखा 6 एप्पल, वो बोला 6 एप्पल, सारे लोग हंसने लगे क्योंकि पहले से डिसाइडेड था। उन्होंने उसको वापस कवर कर दिया। अब सारे लोग हंस रहे हैं, मैजिशियन भी हंस रहा है, लेकिन उसने सही देखा कि 6 एप्पल्स थे। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में छपता है, मैजिक के शो में एक आदमी ने कहा 6 एप्पल्स। बच्चों के स्कूल में चर्चा चल रही है, बच्चा घर जाता है, कहता है पापा आपने 6 एप्पल बोला, आपको ये भी नहीं पता था। पिताजी कहते बेटे मैंने देखा वो 6 एप्पल थे। वो कहता क्या पापा, सारी दुनिया झूठ बोल रही है क्या? सचमुच दुनिया झूठ बोलती है। आपको अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप कितने कैपेबल हैं ये आप जानते हैं। उस व्यक्ति ने देखा टेबल के ऊपर रखे हुए 6 एप्पल्स, लेकिन दुनिया में कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उसको सही से पता है। सारी दुनिया इसी तरीके से हमारी क्वालिटी का तब तक मजाक उड़ाती है जब तक हम उस चीज को प्रूफ ना कर दें। लोगों को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और एग्जामिनेशन हॉल के पहले 10 मिनट में तो हमें खुद पर भी नहीं रहता। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? लगातार अभ्यास से। अर्जुन कहते हैं कृष्ण को कि मेरा मन बहुत चंचल है। कितना चंचल है? इतना चंचल है जैसे वायु में उछल के हवा को पकड़ना। क्या कोई पकड़ सकता है? ऐसे ही मैं अपने मन को नहीं पकड़ पाता, अपने विचारों को नहीं पकड़ पाता हूं, मैं एक जगह फोकस नहीं कर पाता हूं। तो कृष्ण जी कहते हैं असंशय महाबाहो मनो निग्रह दुष्कृतम। इसमें कोई संशय नहीं है, महान बाजुओं वाले कृष्ण अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। पर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास करो और वैराग्य यानी उसके रिजल्ट से अपने को दूर रखो। यानी फोकस कहाँ करें? सिर्फ प्रैक्टिस पर, सिर्फ लर्निंग पर अपना फोकस रखें। क्या रिजल्ट निकलेगा? वो सिर्फ हमारे काम का रिजल्ट नहीं निकलता, बहुत सारे जन्मों से हम क्या क्या काम करते आ रहे हैं उसका भी प्रभाव हमारे आज के जीवन पर पड़ता है। आज के कर्मों के परिणाम पर बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। इसीलिए हमें क्या करना है? अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम वो कर पाएंगे जो हमने आज तक सोचा भी नहीं होगा। एक टेक्निक होती है लर्न करने की। 30 मिनट का एक टारगेट लो, 25 मिनट वो काम करो, 5 मिनट का रेस्ट दो, फिर 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट का रेस्ट दो।
प्रोमोडो बोलते हैं उसे, नेट पर जाकर देखेंगे आप। तो ये जो प्रोमोडो टेक्निक है, इसमें हम हमेशा लगातार काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, गैप देंगे। जब हम गैप देते हैं तो हमारे जो फटीग है, जो थकान है, जो बोरिंगनेस है, वो चली जाती है और फ्रेशनेस वापस आ जाती है। फिर हम दोबारा से उसी स्तर से काम करना शुरू करते हैं। कभी भी पूरे काम को एक साथ मत करो, उसको टुकड़ों में बांट दो। हमने 1 घंटे लगातार पढ़ाई नहीं करनी है, हमने आधे आधे घंटे के 2 सेट बनाए, जिसमें 25 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट किया। तो हम देखेंगे कि जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा आगे इन्हेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा शुरुआत में नहीं होता, क्योंकि हमें इतनी देर एक जगह बैठने की, इतना दिमाग लगा के करने की आदत नहीं होती, चाहे हम 90 डिग्री, चाहे हम 90% के अंदर क्यों ना घूम रहे हो, 90 प्लस में भी क्यों ना हो। दूसरी चीज, हम पूरा खाना नहीं खाते। जब से बुफे सिस्टम हुआ है ना, शादी में जाते हैं, बुफे लगा होता है, तो जो जो हमें पसंद होता है सिर्फ हम वही उठा के खा लेते हैं, है ना। लाइफ के अंदर, स्कूल के अंदर होने वाले हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। कल्चरल एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करना है, स्पोर्ट्स है, योगा है, डिबेट्स है, साइंस के प्रोजेक्ट्स है, मैथ ओलंपियाड है, कोई भी एक्टिविटी है स्कूल की, सबके अंदर फुल्ली पार्टिसिपेट करना है। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो स्कूलों के सिलेबस में होता ही नहीं। क्यों है स्कूलों के सिलेबस में? क्योंकि हमारी पूरी डेवलपमेंट के लिए ये सारे एलिमेंट बहुत जरूरी हैं, इसलिए है। तो आगे से हम क्या करेंगे? एक, फोकस करके पढ़ेंगे। दूसरा, हर चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी स्पोर्ट्स टीचर को जाकर ढूंढने पड़ते हैं क्लास में बच्चे, अरे आप खेलोगे, आप खेलोगे, नहीं मम्मी ने ये बोला है, नहीं ट्यूशन जाना होता है, बहुत उनको दिक्कतें आती है। अब से क्या होना चाहिए कि जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया बास्केटबॉल की टीम जानी है जोनल के लिए, तो पूरा स्कूल खड़ा होना चाहिए। टीचर को सिलेक्शन के लिए पहले ट्रायल लेना चाहिए कि कौन कौन सिलेक्ट होंगे, सिर्फ वही जाएंगे। तो इस तरीके से जब हम रेस्पॉन्स देंगे ना अपनी हर एक्टिविटी के लिए, तो हम पाएंगे हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा आ गई है, एक अलग कॉन्शियसनेस आ गई है, एक अलग चेतना आ गई, अलग ताकत आ गई है कि अब काम हम पे भारी नहीं है, स्टडी हम पे भारी नहीं है। रावण की तरह 10 सिर लगा के अब हम समस्याओं के ऊपर भारी है ना। तो अब हम हर समस्या, हर दिक्कत, हर एक्टिविटी के ऊपर हम ही छाए हुए हैं। अभी तक क्या है, एक हमारा सबसे बड़ा मित्र है आलस, क्योंकि ये आदमी की क्या बोलते हैं, जेन्युइनली 2 गुण हैं, आलसी और लालची। करना कुछ ना पड़े और मिल जाए सब कुछ, और ये प्रकृति के नियम के बिल्कुल विपरीत है। करेंगे सब कुछ चाहे मिले नहीं कुछ भी। ये हमारी मेन थॉट प्रोसेस होना चाहिए, और हम इसका रिवर्स करते हैं। देखो, हम अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करते हैं कहीं भी, ना पढ़ाई में, ना जीवन में, कहीं भी, लेकिन हम छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाता हूं। आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हैं, तो क्या उसमें आलू डालना भूल जाएंगे? क्या भूलेंगे? हद से हद नमक भूल गए, छोटी सी गलती है। चाय बना रहे हैं, तो क्या चाय पत्ती डालना भूलेंगे? क्या भूलेंगे? हल्के से चीनी डालना भूल जाएंगे। अब हम कार से फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, 10 मिनट बाद ध्यान आया, अरे कार तो लाना ही भूल गए। क्या पॉसिबल है? क्या भूल जाएंगे? लाइसेंस भूल गए, कोई और गाड़ी का पेपर भूल गए, या जिसके घर गिफ्ट देने जा रहे थे वो बैग ही घर पर रह गया। मैक्सिमम यही होगा। लेकिन ये छोटी छोटी सी गलतियां मेन पर्पस को ही खत्म कर देती हैं। आलू टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी, बहुत मेहमान के सामने बड़े चाव से रखी, उन्होंने खाया, नमक नहीं है, आपका इंप्रेशन, आपकी वर्किंग, आपका मेंटल स्टेटस, सब चीज सामने आ गया। चाय बना रहे हैं, चीनी ऊपर से डल जाएगी, नमक ऊपर से डल जाएगा, ये दोनों चीजें बाद में हो सकती हैं रिकवर, लेकिन हमारा इंप्रेशन, जो हमारे कंसंट्रेशन को, हमारे फोकस को, हमारे डेडिकेशन को, काम में इन्वॉल्वमेंट को,
बताता है कि नहीं है। और एक बात और बताइए, बहुत बड़ी चीजों का निर्माण करें, बहुत बड़े सपने रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए जो ट्रक चला करके ले जा रहा है वो ड्राइवर है कि मालिक है? ट्रेन चला रहा है वो ड्राइवर है कि मालिक है? एरोप्लेन चला रहा है बहुत बड़ा, ड्राइवर है कि मालिक है? ड्राइवर है, पायलट है। ठीक। अच्छा मुझे बताना, जो गली में स्कूटी चला के ले जा रहा है वो मालिक है उसका या ड्राइवर है? कोई साइकिल से जा रहा है वो उसका ड्राइवर है कि मालिक है? छोटी छोटी चीजें हमें मालिक बनाती हैं और बड़ी बड़ी चीजें हमें नौकर बनाती हैं। छोटी छोटी सी मिस्टेक हमारे सिलीनेस को दिखाती है, और बड़ी मिस्टेक तो हम करते ही नहीं है। कोई करता है बड़ी मिस्टेक? हम क्या करते हैं? छोटी मिस्टेक। हम स्कूल आ गए, पूरा बैग लेकर के आए, गलती से होमवर्क नहीं किया, छोटी सी मिस्टेक है। छोटी सी मिस्टेक ही तो ठीक करनी है। छोटी छोटी चीजें याद रखना हमें मालिक बनाती हैं। किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले सनातन धर्म में, कोई मुसलमान या कोई और है इधर, या हिंदू है सभी? हाथ उठाएं जो मुसलमान हो, तो हम कुछ सनातन धर्म की बात भी कर सकते हैं। ठीक। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई मंत्र शुरू करते हैं, मैंने कहा ना अच्छे और पॉजिटिव शब्द बोलने हमें, जिससे हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारी लाइफ अच्छी होगी, हमारा डिक्शन अच्छा होगा, थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होगा, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। तो कुछ भी शुरुआत करने से पहले हम एक शब्द बोलते हैं ओम, फिर मंत्र बोलते हैं। मान लीजिए गायत्री मंत्र ही है तो कैसे बोलेंगे? कोई बोल के बताए? गायत्री मंत्र आता ही हो सबको? कोई भी बोलो, किसी को तो आता होगा, बोलो जोर से, बस इतना ही। किससे शुरू किया? ओम भूर्भुवः स्वः, ओम से शुरू किया। तो जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो हम ये देखेंगे कि पढ़ाई करने के लिए कौन बैठ रहा है? मैं। तो मैं कौन हूं? ये शरीर हूं, ये नाम हूं, या ये पद हूं कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं बैठ रहा हूं, अपनी मम्मी का बेटा या बेटी हूं, बैठ रहा हूं? कौन बैठ रहा है? बिठाना किसको था? मन को। और बैठ कौन रहा है? शरीर। क्लास में यहाँ बैठ करके हम एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बच्चों का मन बाहर है। वो तो मेरे पास मशीन आज लाना भूल गया जिससे मन देख लेते हैं, तो अभी पता लग जाता कितने बच्चे अंदर है, कितने बच्चे बाहर है। हमारा शरीर उधर बैठा होता है, मन हमेशा बाहर ही होता है। और पढ़ने के लिए बैठना है तो हमने किसको घेर के लाना है? मन को लेकर के आना है। तो मन को कैसे इकट्ठा करें? ये तो अर्जुन की भी समस्या थी। चंचलम ही मन कृष्ण परमादि बलवदनम तस्याहम निग्रह मनवे वायुरिव दुष्कृतम। वो कह रहे हैं वायु जितना चंचल है। कृष्ण जी ने उसका जवाब भी दिया, अभ्यास तु कौन्ते वैराग्य च ग्रह थे। अभ्यास करो, अभ्यास करो, वैराग्य से ही आप इसे पाओगे। शरीर से अभ्यास करो और मन से वैराग्य। तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहते हैं। क्या आप में से कोई इतने शक्तिशाली सूत्र को, टेक्निक को सीखने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा करें। कौन कौन सीखना चाहता है? ठीक है, अपनी जगह पर ही बैठें। अब पाँव नीचे रखें जहां तक रख सकते हैं, नहीं तो आगे जो ये एक वो बना हुआ है उस पर रख लें। हम अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे ऐसे, अपनी बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, जो चिन है उसको पैरेलल टू अर्थ रखेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। आंखें बिल्कुल सीधी रहे, सामने स्थिर। जो भी आपके सामने एरिया आ रहा है, मुझे मत देखो, जो भी आपके सामने एरिया है उधर देखेंगे। आहिस्ता से अपनी आंखों को बंद कर लें। आवाज सुने, फैन की आवाज है, कुछ आवाज इधर उधर बाहर से आ रही होगी। आवाजों को सुने, हम कितनी मैक्सिमम आवाज सुन पा रहे हैं। अब हम ये देखें क्या मेरी सांस चल रही है? एक्सहेल बाहर जा रही है, इनहेल अंदर आ रही है। अपनी सांसों पर थोड़ा सा ध्यान दें। एक्सहेल, इनहेल, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है।
जब सांस अंदर आती है पेट बाहर निकलता है, जब सांस बाहर जाती है पेट अंदर जाता है। सांस लेते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। महसूस कीजिए सांस लेते हुए चेस्ट फूल रही है और सांस छोड़ते हुए चेस्ट वापस स्क्वीज हो रही है। अब लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस धीरे धीरे। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों आंखों के बीच में जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं वहां अपना ध्यान लेकर जाइए। यानी इन बंद आंखों से बिना आंखों को हिलाए वहां देखने का प्रयास कीजिए जहां बिंदी और तिलक लगाते हैं। सांसें लंबी गहरी, शरीर एकदम ढीला निढाल, लेकिन सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, बैकबोन स्ट्रेट रहेगी, बाकी पूरी बॉडी लूज रहेगी। लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपने ध्यान को नाक के बिल्कुल अग्रभाग पर एकदम टॉप पर लगाएंगे। लंबी गहरी सांसें लेते हुए महसूस कीजिए पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। खून सर से लेकर नीचे बिल्कुल पांव के टो तक जा रहा है। उंगलियों में, हाथों में, चेस्ट, सब जगह ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है पूरी बॉडी में। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपनी चेस्ट के आगे जोड़िए। आहिस्ता से आपस में दोनों हाथों को रगड़िए। थोड़ा गर्म हो हथेलियां, इन गर्म हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाइए। आहिस्ता से आंखें खोल दीजिए। जब हम दौड़ लगाते हैं, हमारी सांस बहुत तेज तेज चलती है, तब क्या हम सही डिसीजन ले पाते हैं? सीढ़ियों से जब हम चढ़ते हैं, बहुत तेज तेज हमारी सांसें चलती हैं, तब भी हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट होती है, तब भी हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते। जब हम इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, तब हमारी सांस बहुत धीरे धीरे चलती है, तब भी हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते। हम कब डिसीजन ले पाते हैं? जब हमारी ब्रीदिंग एकदम परफेक्ट चल रही होगी। वो सिचुएशन हमारी लाइफ में नहीं आ पा रही है, तो हम इस क्रिया को करेंगे, इस मेडिटेशन को करने का प्रयास करेंगे और अपने ध्यान को पूरी अपनी बॉडी पर कंट्रोल करेंगे। फिर उसके बाद हम 5 मिनट या 7 मिनट ये करने के बाद फिर पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो क्या हम जो भी पढ़ेंगे वो अच्छे से याद कर पाएंगे? क्योंकि अभी जो ये करने के बाद आपकी हालत है, जो आप महसूस कर रहे हैं, वो बेटर महसूस कर रहे हैं या बेकार महसूस कर रहे हैं? जो भी खुश होता है, आनंद में होता है, उसके प्रोडक्टिविटी हाई होती है और दुर्घटनाएं कम होती हैं, एक्सीडेंट कम होते हैं। तो ये जो न्यूट्रल सिचुएशन है, इस न्यूट्रल सिचुएशन में हमारी परफॉर्मेंस बेटर नहीं बेस्ट आती है। तो जब भी पढ़ने के लिए बैठें, ये वाली एक्सरसाइज करें, ये मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग मेडिटेशन करें, और उसके बाद जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो उसी टेक्निक से पढ़ें। 25 मिनट पढ़ना, 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट कोई काम, 5 मिनट रेस्ट। इस तरीके से 1, 1.5 या 2 घंटे का जो भी अपना शेड्यूल है वो बनाएं। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको पसंद आई हो। क्या पसंद आई हैं? जो भी बातें आपको पसंद आई हैं वो सारी बातें मेरे गुरुदेव की हैं। कुछ बातें हो सकती हैं कि ना भी पसंद आई हो, जिन्होंने बोर कर दिया हो, वो सारी बातें मेरी हैं। तो मेरी जितनी भी ऐसी बातें हैं जिनसे आप बोर हुए, आपको लगा आपका टाइम वेस्ट हुआ या आपको अच्छा नहीं लगा, उन सब बातों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ।
जो भी अच्छी बातें लगी हैं वो मेरे गुरुदेव की, आप उनके लिए जोर से ताली बजा के उनको धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, टाइम हो गया।